हमारा तुम्हारा हर मन का आधार परमात्मा है, लेकिन परमात्मा हमसे कुछ करा नहीं रहे हैं। उन्होंने मन दे दिया, बुद्धि दे दी, बोले बेटा आप जैसे चाहो इस्तेमाल करो। तो ईश्वर आपसे बुरा काम नहीं कराते। जिस शक्ति से मन सोचता है उस शक्ति नहीं कहती कि बुरा करो, कत्ल कर दो, मार दो, चोरी कर लो, डाका कर लो, भ्रष्टाचार कर लो। भ्रष्टाचार की खबर पे मैं एक टिप्पणी छोटी सी कर दूं। हमको बड़ा खींच आती है जब मैं सुनती हूं। अभी हरियाणा के ही एक शहर पंचकुला में कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए। हमने शहर का नाम ले लिया है तो कर लो जो करना है। तो वहां वो कहता है कि आधार कार्ड बनाना है तो 4,000 रुपया दो, और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो इतने पैसे दो। उन्हें नया घर खरीदा है तो उसकी जो पेपर वर्क होना है उसके लिए इतना पैसा दो। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि जब हम घर खरीदने लगे तो हमसे ये कहा गया कि इतने में तो घर खरीदोगे और इतने पैसे वहां डिपार्टमेंट में देने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा तो ख्याल करो प्यारे। हर चीज से रिश्वत, हर चीज में रिश्वत, हर चीज में रिश्वत। आइए रिश्वत का जहर बुझा पैसा ले जाके अपने बच्चों पर तुम खर्च करोगे, पत्नी पर खर्च करोगे, माँ बाप पर खर्च करोगे। उनका क्या दोष है? क्योंकि ये जो रिश्वतखोरी का पैसा खाएगा महा दुख पाएगा। डरना चाहिए। आप सब स्त्रियां जो बैठी हैं, अब आप तो मतलब मैं उम्मीद करती हूं कि आप तो ऐसा काम नहीं करती, लेकिन स्त्रियों के हाथ में बहुत ताकत होती है। खासकर जो किसी सरकारी अफसर की पत्नी है, छोटा अफसर हो बड़ा अफसर हो, उसकी पत्नी को ये ख्याल जरूर करना चाहिए कि अगर पति की तनख्वाह 80,000 रुपया है और वो घर में 90 या लाख या 2 लाख रुपया ला रहा है, तो उस समय उसको काली माता बन के पति देव की ठुकाई कर देनी चाहिए। तू साले मर, तेरा ये पैसा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। पर चक्कर ये है, जब लालच मन में भरा हो, वो ला रहा है, ये ले रही है, क्या इससे हम सोने का सेट बनवाएंगे, क्या हम बड़ी गाड़ी लेंगे, क्या हम ये करेंगे, क्या हम महंगा फर्नीचर लेंगे, उसको कोई कष्ट नहीं हो रहा। मैं ध्यान से ये बात सुनना। धृतराष्ट्र और उसकी पत्नी गांधारी ने अपने बेईमान पापी पुत्रों के अपराधों को ढका। और आप ये जानते हैं, गांधारी शिव की भक्त थी तो बड़ा जप करती थी कि भोलेनाथ मेरा लड़का ठीक रहे। उसे मालूम उसने द्रौपदी के साथ क्या किया, उसे अच्छी तरह से पता है उसने 5 पांडवों के साथ क्या। सब जानने के बावजूद वो भोलेनाथ के सामने जाके हाथ जोड़ती है। वो कहती मेरा दुर्योधन, मेरा दुशासन, मेरे ये बच्चे विजयी हों, सुखी हों। पर क्या शंकर ने इन कौरवों को सुरक्षा दी? क्या रक्षा मिली? बल, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ था उनके पास। पांडवों के पास सिर्फ एक चीज थी, उनका धर्म और श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण का सानिध्य, और कुछ नहीं। विजयी कौन हुआ? पांडव। तो जब तुम रिश्वतें खाते हो, जब तुम बेईमानियां करते हो, जब तुम ठेकेदारी के काम में गड़बड़ करते हो और वो पैसा लेके घर जाते हो, याद रखना तुम दुशासन धृतराष्ट्र बनोगे, मारे जाओगे। ये सच द्वापर में था, ये सच त्रेता युग में था, ये सच आज भी है, बदल नहीं गया।
ईश्वर के बने नियम बदल नहीं गए। और याद रहे, तुम तो इन लोगों के पांव की धूल बराबर भी नहीं हो। क्यों मैं ये कह रही हूं? दुर्योधन गुरुकुल में पढ़ा है, वेद वेदांत पढ़ा था, वेद पढ़ा है वो। और एक जगह महाभारत में वो कहता है कि ऋषिवर, मैंने चारों वेद पढ़े हैं, मैं बहुत अच्छे से धर्म को जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से कर्म सिद्धांत को जानता हूं, पर मेरा मन धर्म की राह पे चलने को करता नहीं है। जानता सब है, क्योंकि गुरु तो एक ही है ना, पांडवों के भी और कौरवों की कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, आचार्य तो दोनों के एक ही थे। पर वो कहता मैं जानता हूं सत्य मार्ग क्या है, पर मैं उस पर चलना ही नहीं चाहता हूं। भले वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, भले वो किसी ब्यूरोक्रेसी का बंदा हो, भले वो कोई क्लरिकल जॉब करता हो स्टेट में या सेंटर में, ये बात सबको समझनी होगी। ये बड़ा खतरनाक आप काम कर रहे हैं। देने वाला हो सकता है अपनी मजबूरी में आपको पैसा दे जाए, मजबूरी में दे जाए, पर खाओगे तो तुम ना उसी जहर को। वो जहर है, वो जो तुम्हारे हक का नहीं है, जो तुम्हारी मेहनत का नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है। ये चोरी है, ये डाका है, ये अपराध है। भारत का कानून शायद माफ कर देता हो कि जब तक पकड़े ना जाओ। इसलिए चालू लोग क्या है ना, अपनी ऑफिस की सीट में बैठ के पैसा नहीं मांगते, बाहर पार्किंग में बैठ के, चाय की दुकान में बैठ के, रेस्टोरेंट में बैठ के वहां कहेंगे अच्छा दो। मतलब जिसने बेईमानी करनी वो तो कहीं भी करेगा। ऐसा हर वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार या रिश्वत खाता है उसको याद रखना चाहिए। उसके बाद तुम कितना ही मंदिर में माथा रगड़ लो, कितने यज्ञ कर लो, कितनी धर्मशाला बना लो, किए हुए पापों का दंड तुमको भोगना होगा। वो पंजाब की ना बड़ी उम्र की, आज लुधियाना की ज़्यादा संगत आई हुई है ना कल से, तो वो पंजाब की जो बुढ़ी जनानियाँ होंगी है ना, वो जो तो सड़ जाती है ना, तो कहनी ने तू कीता ही पावे तेनू कीड़े पैन हैं, तेरे हुंदे सुंदे रोन। हाँ, अपनी वो दिल की भड़ास जो है ना वो ऐसे निकालती है। ये जब वश न चले तो वो क्या करे? इस शरीर का जहाँ घर था अमृतसर में, हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग माता थी, चल नहीं पाती थी। तो वो जब गुस्सा होती थी किसी से तो फिर एक ही बात बोलती थी, कितना ही पावे, कितना ही पावे, माने जो तूने किया है उसका फल तुझको भोगना पड़े। ये उसका श्राप होता था। और वो घर की अपनी सीढ़ी पे बैठ जाती थी और जो उसको तकलीफ दे या कुछ बुरा करे या ऐसे कूड़ा कचरा फेंके या गाली गलौज करे, तो वो बड़ी बड़ी लंबी बाम मार मार के, लंबी औरत थी वो, पर ऐसा वो जोर जोर से चिल्लाती थी, कितना ही पाए, कितना ही पाए, कीड़े पाए, ऐसा बोलती थी। कीड़े पाए, भैया कीड़े कहाँ पड़ेंगे? हमारा एक तब एक बालपन में एक मेरा दोस्त था, पठानकोट से था, उसकी नानी थी, तो वो आता था अपने, तो हम लोग खेलते थे। तो एक दिन वो बुढ़ी माता ने श्लोक सुना दिया उसको, कीड़े पड़े। वो उसने शायद कुछ काम बोला था कि ये काम कर दे, कोई थैला वैला उठा के लाना था, वो बच्चे होते हैं जो वो मैं नहीं लाता, बोले कीड़े पड़े। और वो हुआ क्या, अगले दिन सुबह वो शौच को गया तो उसके शौच में वो है ना, वो बच्चों के पड़ जाते हैं, राइट, वो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते। तो बड़ा ही रोता और घबरा के अपनी माँ और अपनी नानी से कहता है, नानी भाभी ने कीड़े पाते। हम लोग होएंगे, मतलब
7-8 साल के उस समय पर तो समझने लगी, तो फिर तो उस माता से बड़ा डर लगता था। और जहाँ कहीं वो बुला ले ना कि आओ इधर जरा, अब वो कई दफे टॉफी देती थी, फल देती थी, प्यार भी देती थी, पर वो पुराने बुजुर्ग जो है ना, जो बोलना ना नॉन फिल्टर, कोई फिल्टर नहीं, बस बोल दिया तो बोल दिया। सो उसी परंपरा को निभाते हुए हम ये बात कह रहे हैं कि रिश्वत भ्रष्टाचार करोगे तो बड़ी तकलीफ दे बात है ये, बहुत तकलीफ दे बात है। हर आम आदमी, आम औरत की ये तकलीफ है, ये कष्ट है। और मुश्किल ये है कि इस कष्ट को दूर कोई कानून नहीं कर सकता है। हर बंदे के अपने धर्म के संस्कार अगर ठीक होंगे, वही आदमी ऐसा काम करेगा कि भी मैं गलत चीज़ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी सीट है भाई, बनाना ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड बनाना, बंदे के कागज देखो बना के दो, पर काम ही नहीं करके राजी कोई। मैं ये नहीं कह रही सब खराब है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी है प्रशासनिक काम करते हुए। कईयों को मैं जानती हूँ बहुत अच्छा काम करते, मदद करते हैं, पर फिर एक बहुत बड़ी प्रतिशत उन लोगों की है जिनको किसी का डर नहीं, जो धर्म नहीं मानते, भगवान नहीं। उन्हें लगता है यहाँ रिश्वत का पैसा खाया, लाख रुपया 10,000 मंदिर में चढ़ा देंगे, भगवान भी खुश, हम भी खुश। तो अपनी रिश्वतखोरी में ईश्वर को पार्टनर बनाते हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड आई एम सेइंग दिस। वो तो बेचारा बोल नहीं सकता, कैसे बोलेगा? हर हर जन दो एक है, बे विचार कछ ना है, जलते उपजे तरंग ज्यों जल ही बिखे समाए। हरि और हरि का जन दो नहीं है, तो हरि तो नहीं बोल रहे, ये हरि जन बोल रहा, तो सुनो उसको, बहुत सावधान रहिए। और याद रहे, कष्ट तकलीफ जब अपने कर्म की सामने आती है, अगर आपके जीवन में ईश्वर का प्रेम नहीं है, ज्ञान सत्संग नहीं है, टूट जाओगे तुम, बहुत टूट जाओगे तुम। इसलिए सबसे बड़ा लाभ जीवन में ईश्वर प्राप्ति है, जिसके चित्त में ऐसा व्यक्ति जब अपने जीवन में किसी बड़े कष्ट को सहन करता है, तो कोई दुख उसको चलायमान नहीं कर पाता। और उसका प्रमाण ये मैंने पुत्री शैलजा का पत्र पढ़ के आपको दिया है। और ये कोई कथा कहानी नहीं, कोई पुराण की बात नहीं मैं कह रही। इतना भयंकर कष्ट उसके जीवन में आया, लेकिन उसके मन में भाव क्या है कि अब जीवन जो है वो ज्ञान और हमारी सानिध्य में और उसके साथ वो बिताना चाह रही है। गाली नहीं दे रही, तकलीफ नहीं कर रही है। थोड़े गंभीर प्रश्न अब लेते हैं। तुषार श्रीवास्तव पूछते हैं, साक्षी भाव में यदि चेतन ही मन बुद्धि की खिड़की है और वो सब कुछ जान रहा है, तो फिर उससे हम अकर्ता कैसे कह सकते हैं? जानना भी तो कुछ करने की श्रेणी में आता है। हाँ, अब इसको समझिए। जब मैं ये कहती हूं कि साक्षी चैतन्य स्वरूप है, तो मैं ऐसे कह रही हूं कि सूर्य प्रकाश रूप है। प्रकाश की किरणें जब नीचे धरती तक आती हैं, जिस तालाब, नदी, कुएं, खेत पे पड़ती हैं, उस जगह को वो अपनी ताकत, ऊर्जा देते हैं। और अगर किसी ने सोलर पैनल लगाया है, तो यही सूर्य की किरणें जो हैं उसके घर में रोशनी माने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम भी कर सकती। अब वो सूरज कर रहा है, या हम ये कहेंगे कि वो जो पैनल आपने लगाया है और जो सिस्टम आपने लगाया, वो सिस्टम उस सौर ऊर्जा को बनाकर, संभाल कर आपकी बिजली के सारे जो इक्विपमेंट हैं उनको वो चला, तो सूर्य चला रहा है इनडायरेक्टली, हाँ, बट एक्चुअल में क्या है, वो सोलर पैनल सिस्टम चला रहा है।
तो जब हम कहते हैं परमात्मा या साक्षी चैतन्य रूप है, तो उसे जानो जैसे सूर्य है, सूर्य। लेकिन यही सूर्य, चैतन्य रूपी सूर्य, ये जब मन में आया तो मन सोचने लग गया, बुद्धि में आया तो बुद्धि विचार करने लग गई। तो चेतन नहीं सोच रहा, मन सोच रहा है। चेतन नहीं विचार कर रहा, बुद्धि विचार कर रही है। चेतन नहीं देख रहा, आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, जीभ बोलती है, हाथ काम करते हैं, पांव चलते हैं। तो इस नाते मैं साक्षी स्वरूप आत्मा अकर्ता ही हूं, अकर्ता ही रहता हूं। मैं कुछ कर्म नहीं कर रहा हूं, पर मेरी उपस्थिति से मुझ चैतन्य की चेतना लेकर मन, बुद्धि, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, शरीर सब काम करता है। तो मेरे अकर्तापने में कोई फर्क नहीं आता। दूसरा प्रश्न है कि मन बुद्धि जड़ है और चेतनी से शक्ति देके सक्रिय करता है। यदि यह बात सत्य है तो फिर ये विचार किस में आते हैं? चेतन में, जड़ मन बुद्धि में, या फिर दोनों में सम्मिलित रूप से आते? क्या चेतन सीधे जानने का कार्य नहीं कर सकता? उसे अंतःकरण का सहारा क्यों लेना पड़ता है? अब ये थोड़ी सी बाल बुद्धि बीच में आ गई, पर सवाल अच्छा है। कौन जानता है, चेतन मन के दोनों? तो इसका उत्तर क्या है? चेतन नहीं जानता, मन जड़ है वो नहीं जानता। मुझ चेतन के मन में प्रतिबिंबित होने पर ये जानना, तो हम कह सकते दोनों का मिलन, दोनों के मिलने से ऐसे ये इसके साथ कर लेते हैं। ये तौलिया हिल रहा है कि हाथ है? सोचो सोचो, दोनों। अब तौलिया तो यहां चुप्पे चाप बैठा था, वो तो हिला ही नहीं। Join enlightening talks, blissful meditation, and enthralling Sankirtan with Anandamurti Guruma in Toronto, Canada, from September 18th to 21st, 2025, on the 18th and 19th, 7 p.m. to 9 p.m., and on 20th and 21st, 11 a.m. to 1 p.m. at Shrungeri Vidya Bharati Foundation, 80 Bryden Drive, Etobicoke. Free event. All are welcome. For more information, contact or log on to guruma.com.